मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। अंग्रेजों वापस जाओ। याद आया कुछ? मुझे लगता है मेरी की तरह अब आप भी इतिहास के पन्ने पलटने लगे होंगे। जी हाँ, इन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज मैं पहुंची 28 जनवरी 1865 पर, जिस दिन शेर पंजाब का जन्म हुआ, जिसने कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम होम रूल खुद करेंगे। 1920 में जब भारत वापस लौटे, पहचान गए होंगे ना हम किनकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, लाला लाजपत राय विदेशों की यात्रा करके, लंदन की यात्रा की, यूरोप की यात्रा की। उन्हें था कि बाहर जाके, देश के बाहर जाके लोगों को जागरूक करें कि ब्रिटिश के जो हुक्मराना लोग हैं वो किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पूरे यूरोप में इस चीज की आवाज को बुलंद करके आए वो कि हमारे साथ कितनी जातियां हो रही हैं। मैं उसी भारत के सपूत की बात कर रही हूं। वैसे तो भारत मां वीरों की जननी कही गई है। इस धरती पर कितने ही ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए देश को आजाद करवाने में अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रही हूं मैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और नॉट ओनली आहुति दे दी, देश में जो गरम दल के 3 प्रमुख नेता हुए हैं, लाल, बाल और पाल, उसमें पहली भूमिका इन्हीं की थी, जिन्होंने नौजवानों में, जो नौजवानों के आदर्श थे, नौजवानों में क्रांतिकारी विचारधारा का एक बिगुल बजा दिया। उन्हीं लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को देश को आजाद करवाने में अमूल्य भूमिका देने के लिए हुआ। उन्हीं की बात कर रही हूं मैं। अच्छा लगने लगा होगा आपको भी इतिहास के पन्ने पलटने में। सच में जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं ना, तो मुझे हर बार लाइब्रेरी की तरफ वो ले जाते हैं कि चलिए आज कुछ और पढ़ा जाए, कुछ और सुनाया जाए, कुछ और वीरों के साथ आपके साथ रूबरू हुआ जाए। और जिस वीर को आज मैं लेके आई हूं, याद है उन्होंने क्या कहा था? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया। बहुत बड़ी संख्या में युवा क्रांतिकारी कॉलेजों को छोड़ छोड़ के इनके साथ आंदोलन में बढ़ चले थे। भगत सिंह तो इनकी बहुत बड़ी ये प्रेरणा के स्रोत हैं। भगत सिंह के तो खून खून में, नस नस में समाये हुए थे। चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ, ये सब लोगों के आदर्श लाला लाजपत राय जी की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था। यही तो कह रहे थे कि वापस जाइए, हमें आपकी ये विचारधारा नहीं चाहिए। क्या गलत कह रहे थे? कौन सा हम विद्रोह कर रहे थे? लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब देखकर अंग्रेज बौखला गए और जैसा एज यूजुअल आनन फानन में वो जो डिसीजन लेते हैं, वो उनके ताबूत में कील ठोकने के लिए बहुत जरूरी होता था। सेम एज इट डिसीजन लिया, लाठीचार्ज। सैंडर्स की अगुवाई में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया हमारे क्रांतिकारियों पर, जो आंदोलन कर रहे थे कि वापस जाइए, हमें ये आपका साइमन कमीशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें होम रूल करना है, हम खुद सक्षम हैं अपने देश को चलाने के लिए, आप निकलिए यहां से। लेकिन
वो तो एज यूजुअल जबरदस्त लाठी प्रहार सारे जवानों पर, सारे युवाओं पर। लेकिन लाला लाजपत राय नहीं रुके, लाठीचार्ज होता रहा, लेकिन वो अगुवाई करते रहे और सब युवा उनके पीछे हैं और वो आगे हैं। जबरदस्त चोटों से जख्मी हुए वो, बुरी तरह से बेरहमी से उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उन्हें जो पीटा गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही तकलीफ का सामना करना पड़ा उन्हें। शरीर की हड्डियां बहुत बुरी तरह से नाजुक हो गई थी और स्वास्थ्य डे बाय डे बिगड़ने लगा। और 18 दिन उस सिचुएशन से, उस बुरी हालत से जूझते हुए 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आजादी की सांस तो हम ले रहे हैं, लेकिन इन सांसों के पीछे, इस खुली हवा के पीछे कितनों ने कुर्बानी दी, कितनों ने बलिदान दिया। हमें उन्हें नहीं भूलना है। ये हमारे भारत का इतिहास है, जो हमारे वीरों ने अपनी शहादत दी खुले दिल से। हमारे गरम दल के जितने भी नेता थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे। और जब ये बात जब सब जगह फैली तो गरम दल के नेताओं में एक उत्तेजना जागी कि अच्छा, हम शांति से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये किया कि हमारे इस तरह के क्रांतिकारी नेता को जो है उन्होंने ये किया, हम भी इसका बदला लेंगे। क्या गलत कहा था उन वीरों ने? अपने देश की बात थी, हमारे देश को आजाद कराने का हमारा हक है। क्या गलत बात थी इसमें? अंग्रेजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही फैसला था उनका। और एग्जैक्ट 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंड्रास को गोली मार दी गई। लेकिन हमने तो सिर्फ एक सैंड्रास को मारा ना, क्योंकि उसने हमारे निहत्थे लोगों पर अत्याचार किए, जिसकी कुर्बानी कितने ही जवानों ने दी, लाला लाजपत राय ने दी। और उस सैंड्रास की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को गिरफ्तार भी किया गया और फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। क्या वो नौजवान, क्या उनका जज्बा, क्या उनकी जीने की तमन्ना कुछ नहीं सिखाता हम लोगों को? क्या हमें इस तरह की कभी उनकी इन सब शहादतों से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है? आज हम कहां जी रहे हैं? आज हम धर्म पे जी रहे हैं, आज हम जातिवाद पे जी रहे हैं। लेकिन ये जो आजादी की खुली हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस जिनके बलिदानों से, जिनके जीवन की आहुतियों से हमें मिली है, उसकी कीमत को हम नहीं समझ रहे हैं। हमें अपने इतिहास को फिर से जानना होगा, फिर से हमें उन सब से प्रेरणा लेनी होगी। अच्छा लगता है बहुत जब इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे वीरों की गाथाएं लिखी हुई हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत आज भी हैं और सदियों तक रहेंगे। जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, तब तक ये क्रांतिकारी हमेशा हम सब के बीच में जीवंत रहेंगे, उनकी विचारधाराओं के साथ। जल्दी ही फिर मुलाकात करती हूँ एक और इतिहास पन्ने में वीर गाथा को लिए हुए। तब तक के लिए जय हिंद।